Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of chapter 4th executive. Our today's topic is first topic is permanent executive bureaucracy. Second, features of Indian bureaucracy. Third, who constitutes the civil servant. So let us start. First topic, permanent executive bureaucracy. The executive organ of the government includes the council of ministers. जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, कार्यकारी अंग है सरकार का, इसमें किसको इंक्लूड करता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉल्ड द ब्यूरोक्रेट्स, जो ऑफिसर्स होते हैं, एंड सिविल सर्वेंट्स. द ब्यूरोक्रेट्स आर ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसको आप लाल फीताशाही बोलते हो, ये कौन होते हैं? ये ट्रेंड और स्किल्ड हमारे ऑफिसर्स होते हैं. हु कॉन्स्टिट्यूट्स, जो कंसिस्ट करते, निर्मित करते हैं द परमानेंट एग्जीक्यूटिव को. एंड गवर्नमेंट्स चेंज, सरकारें बदलती हैं, बट दीज ब्यूरोक्रेट्स डोंट चेंज. लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये चेंज नहीं होते. दे असिस्ट द मिनिस्टर्स, ये हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स की, इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़. जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में इनकी सहायता करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स. किसकी? पॉलिटिशियंस की. सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी. विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है न्यूट्रलिटी, मीन्स कट ऑफ होना, मीन्स इट इज़ नॉट मीन्स टोटली कट ऑफ, बट डोंट डिस्टर्ब द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट ट्राई टू सपोर्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी. सो सिंस इंडिया इज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे भारत में क्या है, स्टार्टिंग से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है. द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल नोन एज मिनिस्टर्स. जो प्रशासन है वो किसके अधीन है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के कंट्रोल में है ये, नोन एज मिनिस्टर्स, जिसको हम मंत्री के नाम से जानते हैं. एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो संसद के प्रति क्या है? जवाबदेही रखते हैं. द ब्यूरोक्रेट्स कांट वायलेट और अपोज द पॉलिसीज़ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, या जो पार्लियामेंट ने जो पॉलिसी बनाई हो. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, क्योंकि ये जिम्मेवारी किसकी? मिनिस्टर्स की है. टू हैव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखना. द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी इन इंडिया इज़ प्रोफेशनल, एंड हाउ एवर द ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन मेड पोलिटिकली अकाउंटेबल. जो हमारी ब्यूरोक्रेसी वो इस तरीके से उसको बनाया गया है कि वो पॉलिटिकली ढांचे को क्या करती है? सपोर्ट करती है. एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेसी इज़ सपोज्ड टू बी न्यूट्रल पॉलिटिकली, मीन्स जो पॉलिटिकली रूप से ये क्या कहते हैं? न्यूट्रल रहती है, मीन्स डजेंट इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स. द ब्यूरोक्रेट्स कांट टेक पॉलिटिकल पोजीशन ऑन एनी पॉलिसी डिसीजंस. इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, वन पॉलिटिकल पार्टी में पेव वे फॉर अनदर पार्टी. लोकतंत्र में क्या होता है? एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए रास्ता साफ करती है, मीन्स उसको गाइड करती है. द न्यू गवर्नमेंट में चेंज द पॉलिसीज़ ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट. मतलब जो न्यू गवर्नमेंट है वो क्या करती है? ओल्ड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है. इन सच ए सिचुएशन, इस तरीके से क्या होता है? द ब्यूरोक्रेसी वुड फेथफुली हेल्प द न्यू गवर्नमेंट. जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो फुली लॉयल हैं जिसके प्रति? टुवार्ड्स न्यू गवर्नमेंट्स के प्रति, इन डिटर्मिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज पॉलिसी. जो भी पॉलिसी प्रपोज की जाती है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो 100% एफर्ट्स करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं. बिकॉज़
For policies, politicians are responsible towards people, not bureaucrats. Second, professional, permanent and meritorious. All Indian bureaucracy is organized in professional meritorious basis. जो हमारी जो लोग ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं और साथ में मेरिटोरियस, जो मतलब जो जिनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, इंटेलिजेंट केसेस है, वही ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. ये एग्ज़ाम उनको पास करने पड़ते हैं. स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड मैनेजिकल स्टाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ये सारे क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं. द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द नॉन पार्टीशन नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. जो हमारे फ्रेमर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनको इस बात का पता था अच्छे तरीके से. तो देयरफॉर दे वांटेड ब्यूरोक्रेट्स टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. तो वो चाहते थे कि जो ऑफिसर्स हैं वो किस बेस पे चुने जाएँ, अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाएँ. एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स. ये हर बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए. एंड सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जिस्ट इन स्टेट्स टू. नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम एंड कैन बी रिमूव्ड और सस्पेंडेड ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट. जो हमारे जो कई सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन कैसे, अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. अगर सुप्रीम कोर्ट जज इस बात को वेरीफाई कर दे कि दैट पर्सन इज़ क्रिमिनल, देन ही मे बी रिमूव्ड, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. थर्ड, बेस्ड ऑन इक्वालिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट even weaker sections get an opportunity to be represented in the bureaucracy. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, जो स्टूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको भी अपॉर्चुनिटी मिले किस चीज़ की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की. एंड फॉर दिस पर्पज, इसी उद्देश्य के लिए सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. इसीलिए जो कुछ जो सीटें होती है क्षेत्र की, वो क्या कर दी जाती है, रिज़र्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड वीमेन के लिए. दीज प्रोविजंस इंश्योर दैट, ये जो व्यवस्थाएं होते हैं ये सुनिश्चित करती है कि द ब्यूरोक्रेसी वुड बी रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ डू नॉट हाइंडर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस. ये जो पॉलिसीज़ है सरकार की, ये रिप्रेजेंट करती है क्या, कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी उनकी रिक्रूटमेंट में. जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के द्वारा एक ऑफिसर बनना चाहते हैं. फोर्थ है सेंट्रलाइज्ड. पर्सन सिलेक्टेड बाय UPSC फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड द बैकबोन ऑफ द हायर इक्नॉल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स. जो UPSC के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट या IPS बनते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये एक हायर रैंक होता है, बैकबोन होता है, कौन से एक बैकबोन का रोल प्ले करते हैं प्रशासन में. इन अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर. जो डिप्टी कलेक्टर होता है या कलेक्टर की पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रैंक होता है ये. एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. एंड हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस आर आल्सो लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसकी जो सर्विस की जो कंडीशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होती है. एंड द IAS एंड IPS ऑफिसर्स असाइंड टू स्टेट वर्क अंडर, इनको भी वर्क असाइन किया जाता है किसके अंडर, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर. एंड दे आर हाउ एवर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है. एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम. एंड नेक्स्ट है शुड बी मेड रिस्पॉन्सिव
ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र है थ्रू विच जिसके द्वारा वेलफेयर पॉलिसीज़ मस्ट रीच पीपल, ताकि लोगों के पास लोक कल्याण की जो सुविधाएं हैं, जो नई नई पॉलिसी चलाई सरकार ने, वो उन तक पहुंच सके। एंड हाउ एवर ड्यू टू द इलिसिस्ट एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी वेरी ऑफन पीपल डू नॉट अप्रोच दैम, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती। एंड ब्यूरोक्रेसी हैज़ रिपोर्टेडली बीन इंटेंसिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ टू हैंडल द ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिवली टू मेक इट responsive. Responsive यहाँ पे here responsive means responsible. So similarly bureaucracy should not be politicalized, means राजनीति नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर. It should be cut off from politics. जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा कट ऑफ रहना चाहिए. प्रोविजंस लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड सो दैट, जो RTI का प्रोविज़न लगाया गया है, जो सरकार द्वारा हमें दिया गया है, ये इसलिए दिया गया था कि दैट द ब्यूरोक्रेसी बिकम मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल टू पीपल नीड्स, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, वो जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो सके. नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द सिविल सर्वेंट्स. द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स. जो डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? मिनिस्टर्स के डिसीजन को हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी. एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर पे कंट्रोल रखती है, मतलब कि जो ऑफिसर, जो प्रशासन है, उसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है. एंड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कांट डू एनीथिंग इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द लेजिस्लेचर. जो विधान पालिका ने जो भी विधायिका के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके अंदर कोई भी ऑफिसर इंटरफेयर नहीं करता, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करता. इट इज़ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नेताओं की, ये मंत्री की जिम्मेवारी होती है टू रिटेन कंट्रोल ओवर दैम, उन पे नियंत्रण स्थापित करना. एंड इंडिया हैज़ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, भारत में क्या है? एक पेशेवर ब्यूरोक्रेसी है. एंड फॉर डिटेल सी फीचर्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी. एंड द ब्यूरोक्रेसी इज़ सपोज टू बी न्यूट्रल. जो ब्यूरोक्रेसी है वो मान लीजिए क्या माना जाता है? उसको न्यूट्रल माना जाता है, मतलब वो पॉलिटिकल जो अफेयर्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको वो इम्प्लीमेंट करवाने में 100% सपोर्ट करती है. अ न्यू गवर्नमेंट में अज्यूम पावर आफ्टर 5 ईयर and it is the duty of the administrative machinery of efficiently and loyalty help in drafting of the policy and its implementation. अब कोई भी गवर्नमेंट 5 सालों के बाद बनती है तो ये ड्यूटी होती है किसकी? ब्यूरोक्रेट्स की, कि वो हेल्प करे मिनिस्टर्स की नई पॉलिसीज़ को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में. द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इनॉर्मसली कम्प्लेक्स सिस्टम. जो भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है? जो भारतीय लाल फीताशाही है वो क्या है? थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है. And it consists of all India services, state services, employees of local government and the technical and managerial staff running public sector undertaking. An independent body called UPSC is interested with the recruitment of civil servants. Members of Public Service Commission are appointed as for a fixed term. जो member होते हैं जिसके पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो एक फ़िक्स टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. एंड कैन बी रिमूव्ड, उन्हें हटाया भी जा सकता है ओनली बाय एन इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. अगर सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करता है और उन्हें क्रिमिनल पाया जाता है तो. टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन हैव बीन गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. तो वीकर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि जो वीकर सेक्शन है वो भी सिविल सर्विसेज में आ सकें, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई है. एंड फॉर दिस पर्पस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन, आरक्षण प्रोवाइड कर उपलब्ध करवाता है फॉर जॉब्स ऑफ फॉर दलित. मतलब जो दलित लोग हैं उनके लिए जॉब में आरक्षण की पॉलिसी लागू की जाती है ताकि उनको छूट दी जाती है, कंसेशन दी जाती है. एंड वीमेन है आदिवासीज एंड वीमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC इन सेंट्रल सर्विस, इन सिविल सर्विसेज. इट इंश्योर्स एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिमूवल ऑफ सोशल इनक्वालिटीज़, जिससे जो सामाजिक असमानताएँ ये ख़त्म हो जाती हैं. एंड नेक्स्ट है
पर्सन सिलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और IPS आर डिप्यूटेड टू स्टेट एंड सेंटर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, इन द स्टेट गवर्नमेंट अंडर काम करते हैं। एंड हाउ एवर ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम। ये पॉइंट तो सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये वर्क कहाँ करते हैं, स्टेट के अंडर करते हैं। स्टेट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से स्मूथली रन करवाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रली अपॉइंटेड ऑफिसर्स, एवरी स्टेट हैज़ ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू हेल्प द सेंट्रल ऑफिसर्स। जो एवरी स्टेट है वो क्या रखती है, हैज़ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, वो भी अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। किसके लिए, ताकि टू हेल्प द सेंट्रल ऑफिसेस, ताकि जो केंद्र के हमारे ऑफिसेस हैं उनमें उनकी सहायता की जा सके। जो नाउ यू कैन लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS एंड IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड सेकंड इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड है सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन कस्टम सर्विस। एंड थर्ड है स्टेट सर्विसेज, मीन्स डिप्टी कलेक्टर एंड स्टेट ट्रैफिक ऑफिसर।